नमो भगवते वासुदेवाय। हमने भगवान विष्णु के अवतार की कथाओं की श्रृंखला शुरू की है। पूर्व में हमने उनके 2 अवतारों की चर्चा की है। 2 अवतारों की कथा आप लोगों के साथ हुई है, हमारी मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार। और आज की जो कथा है वो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी वाराह अवतार की कथा आप लोगों के साथ वाराह अवतार पर चर्चा होगी हमारी। भगवान के वाराह अवतार की चर्चा, ये प्रसंग, यह वर्णन जो है वो भागवत पुराण में भी आता है और विष्णु पुराण में भी आता है। अब बात ये है कि भगवान विष्णु ने वाराह यानी कि सुअर, जंगली सुअर, शुकर जिसे कहते हैं, उसका अवतार क्यों लिया, क्यों ये रूप धारण किया उन्होंने। तो इसके पीछे जो कथा है वो 2 कथाओं का संगम है। हमेशा ये होता है कि भगवान जो अवतार लेते हैं, भगवान जो अवतरण होता है उनका पृथ्वी पर, उसके पीछे उद्देश्य होता है। और उद्देश्य ये होता है सृष्टि का पुनरुद्धार, धर्म स्थापना करना, अंधकार मिटाना, अत्याचार मिटाना। इस अवतार का भी उद्देश्य यही है। भगवान ने जो वाराह अवतार लिया है उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो माता पृथ्वी का पुनरुद्धार और दूसरा उनके अनन्य भक्त जिन्हें एक श्राप मिला था, उस श्राप से मुक्ति, उन्हें मोक्ष दिलाना। तो क्या है कथा? कथा शुरू होती है, वाराह अवतार की जो कथा है वो शुरू होती है उस समय से जब भगवान विष्णु वैकुंठ में विश्राम कर रहे होते हैं। उनके 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। जय और विजय भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और उनके द्वारपाल भी भगवान विष्णु के हर आज्ञा का पालन करना, उनके प्रति अपनी भक्ति को हमेशा ही बहुत ही उच्चतम उत्कर्ष पे रखना, शिखर पे रखना, ये जय विजय का काम था। और वो बड़े ही तन्मयता से द्वारपाल के कार्य को संपादित कर रहे थे। एक दिन भगवान विश्राम कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, 4 मानस पुत्र, वो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए। लेकिन भगवान तो विश्राम कर रहे थे, इसलिए द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। जय और विजय ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, इसलिए वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। द्वारपाल का, सेवक का कार्य यही है कि वो अपने मालिक को, अपने जो दाता हैं, उनके विश्राम का ख्याल रखें, उनके हर सुख सुविधा का ख्याल रखें। इसलिए भगवान विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया ब्रह्मा जी के इन मानस पुत्रों को। अब वो कुपित हो गए और उन्होंने दोनों द्वारपाल को श्राप दे दिया। आवाज सुनकर, शोर सुनकर भगवान उठे और बाहर आए। उन्होंने देखा कि 4 जो ब्राह्मण पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, वो कुपित होकर के द्वारपालों को श्राप दे चुके हैं। भगवान ने उन्हें स्थिर किया और बड़े आदर के साथ अपने साथ अंदर लेकर के आए और उनसे कहा कि इनकी जो द्वारपालों की गलती है, जो उन्होंने गलती की है, उसके लिए उन्हें क्षमा प्रदान करें। भगवान के इतने अनुनय से ब्राह्मण कुमारों ने कहा कि आप चाहें तो श्राप तो हम वापस ले नहीं सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो इन्हें श्राप से मुक्त कर सकते हैं। अब ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ श्राप था, तो भगवान ने कहा कि मैं किसी ब्राह्मण का वचन कैसे झूठा कर सकता हूँ, इसलिए अब इन्हें अपना श्राप तो भोगना ही पड़ेगा। इन्हें जो श्राप मिला है उसे भोगना ही पड़ेगा। और उन्होंने जय और विजय से कहा कि तुम्हारी मुक्ति के लिए, आप दोनों की मुक्ति के लिए मैं स्वयं आऊंगा। अब श्राप क्या दिया था? जो ब्राह्मणों ने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने जो श्राप दिया था जय और
विजय को वो ये दिया था कि वो 3 योनि तक पाप लोक में रहे। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से जाने जाते हैं। उनका हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म हुआ। त्रेता युग में वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और द्वापर में वही शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिए। ये ब्रह्मा जी के पुत्रों के श्राप की वजह से हुआ कि उन्हें 3 योनियों में जो है पाप लोक में रहना पड़ा, राक्षस रूप में रहना पड़ा और भगवान का शत्रु बन के रहना पड़ा। इन तीनों की कहानियों को आप, कथाओं को आप सुनेंगे तो वो तीनों में ही वो भगवान के विरोधी रहे, वो भगवान का विरोध करते रहे। ये कथा होती है। अब श्राप मिल गया तो जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेते हैं, दिति के पुत्र के रूप में। दिति जो प्रजापति की पुत्री है, उनके गर्भ से इन दोनों का जन्म होता है। अब हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की उपासना की, ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्ति के बाद उसे इतना घमंड हो गया, वह अहंकार से भर गया कि उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। हर ओर उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया और यज्ञ भंग करना शुरू कर दिया। और जब यज्ञ भंग होने लगा तो देवताओं की शक्ति छीन होने लगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो यज्ञ होता है और यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं, उस आहुति से देवताओं को शक्ति मिलती है। अब यज्ञ हो नहीं रहा था, यज्ञ भंग हो रहा था, तो देवताओं की शक्ति भी छीन हो रही थी और हिरण्याक्ष ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया और माता पृथ्वी के साथ ग्रहों को उठा करके ले गया और समुद्र के अंदर छुपा दिया। अब जब माता पृथ्वी को उसने, हिरण्याक्ष ने समुद्र के अंदर छुपा दिया तो हाहाकार मच गया। सभी देवता, सभी ऋषि, सभी गंधर्व भगवान की प्रार्थना करने लगे और सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भगवान विष्णु ही इसे आप लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, वही इस पृथ्वी का पुनरुद्धार करेंगे। अब ये भगवान विष्णु के ही हाथ में है, अब उनके पास चलते हैं। सब पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान ने कहा कि मैं आप लोगों को इस अत्याचार से मुक्त करूंगा, मैं आप लोगों को ये वचन देता हूँ। और इसके साथ ही भगवान ने वचन दिया और देखा सबने कि भगवान ब्रह्मा के नासिका से, सबने देखा कि भगवान की नासिका से, भगवान विष्णु के नासिका से वाराह यानी शुकर, सुअर, वो निकल रहा है। जब वो बाहर आए तो विशालकाय रूप धारण कर लिया। वो कौन थे? वो थे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने ही अवतार लिया वाराह के रूप में, जिनका धड़ जो है वो मनुष्य का और सिर जो है जंगली सुअर। उन्होंने ऋषियों को, देवताओं को, सबको आश्वस्त किया कि अब मैं माता पृथ्वी को वापस लाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। और यह कहकर वो पृथ्वी को ढूंढने निकल गए। जब वो पृथ्वी को ढूंढने निकले तो वो समुद्र में पहुंचे। जब हिरण्याक्ष को ये बात पता चली कि भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी को ढूंढने निकले हैं, तो वो क्रोध में आ गया और वो पीछे पीछे समुद्र में गया। भगवान विष्णु को उसने ललकारा युद्ध के लिए। कारण तो भगवान ने वाराह का जो रूप लिया था, वो तो हिरण्याक्ष को उस श्राप से मुक्त करना था। इस योनि में जब उसकी मृत्यु होती, जब उसका वध होता, तभी वो इस योनि के पाप से मुक्त होता, श्राप से मुक्त होता। तो युद्ध तो होना ही था। तो ये
माता पृथ्वी का या ग्रहों का जो ले जाना हुआ, ये सब संयोग था, क्योंकि बिना किसी कारण का भगवान आकर के वध करते कैसे? अगर हिरण्याक्ष कुछ करता ही नहीं तो वध कैसे होता, और अगर वध नहीं होता तो फिर उसे पाप से मुक्ति कैसे मिलती, श्राप से मुक्ति कैसे मिलती? तो ये उद्देश्य था, ये कारण था। तो भगवान को जब हिरण्याक्ष ने ललकारा युद्ध के लिए, तो भीषण युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। और कहा जाता है, पुराणों में लिखा गया कि यह युद्ध 1000 वर्षों तक चला, 1000 वर्षों तक युद्ध चला। उसके बाद भगवान ने हिरण्याक्ष को पराजित किया और उसका वध कर दिया। वध करने के पश्चात माता पृथ्वी को उन्होंने अपनी थूथन, जो उनका मुंह का आगे वाला भाग जो निकला होता है, जिसमें स्नाउट कहते हैं, उस थूथन पे वो लेकर के माता पृथ्वी को समुद्र से बाहर है और जल को स्थिर करके पृथ्वी को वहां स्थापित किया। माता धरती को, माता पृथ्वी को स्थापित किया और पृथ्वी का पुनरुद्धार हुआ। सभी ने भगवान की याचना शुरू की, भगवान की प्रार्थना शुरू की, स्तुति करना शुरू किया सबने कि प्रभु ने सबको बचा लिया। तो इस उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से भगवान ने वाराह रूप धारण किया था, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई और भगवान ने इस उद्देश्य की समाप्ति के बाद अंतर्ध्यान हो गए, वो अपने लोक चले गए। अब एक बात और आती है कि उन्होंने वाराह रूप क्यों धारण किया। इसके पीछे एक उद्देश्य है उनका कि मनुष्य, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, हम सब ने देखा है कि देवताओं के कभी कोई, किसी की सवारी मूषक है, किसी की सवारी कौवा है, किसी का सवारी उल्लू है। भगवान ने मछली का रूप धारण किया, कूर्म का रूप धारण किया, वाराह का रूप धारण किया। इसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि भगवान यह बताते हैं कि सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों का एक अपना स्थान है, उनकी एक अपनी जगह है, जिसका जो है हमें सम्मान करना है। उसे, उस जीव का भी उतना ही हक है इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, जितना कि हम मनुष्य का है। भगवान ने ये बताया है। तो इसके साथ ही आज की जो ये कथा है, वाराह रूप का, वाराह अवतार की जो कथा हमारी हो रही थी, वो समाप्त होती है। और आप इसको लाइक कीजिए, आपको आनंद आया होगा जरूर इस कथा में, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने सुझाव हमें लिखिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे।